मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज पुनः आप सभी के लिए मैं 50 प्रश्न जीके का लाया हूं और मेरे साथ आप 10 मिनट जुड़िए और 50 क्वेश्चन खुद से बनाइए और देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। जो सही हुआ कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो गया उससे, और जो नहीं सही कर पाए उसे सीख लेना है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कहता है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। बच्चों ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, आप आराम से यदि क्वेश्चन पे सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर आप सोच के उत्तर लगाइएगा। राइट। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर होगा बच्चों बी 1571। राइट। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, इसका उत्तर होगा फ्रांस। कहाँ का था वो, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका जवाब होगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है, इसका आंसर होगा आपका लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो इसका आंसर होगा आपका जिनेवा। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है, संक्रामक है, आनुवांशिक है, अपार्जित है या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा आनुवांशिक रोग। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी, तो आप ऑप्शन पढ़िए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और जवाब लगाइए। तो इसका आंसर होगा ए कृषि सहकारी समितियां। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब होगा आपका प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, वाराणसी, मथुरा, श्रवण बेलगोला, दीदारगंज, इसका आंसर होगा सी श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है ना, कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में। अगला है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में स्थित है। कहाँ है, काबुल है ना, शायद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पड़ता है ना। आइए अगला है निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर, इसका आंसर होगा केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है वो। 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, तो ये थे आपके रास बिहारी बोस। राइट, कौन थे, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, तो कोपेनहेगन है आपका डेनमार्क की राजधानी। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वो है आपका नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये था 1913। राइट। अगला क्वेश्चन है 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई, तो ये थे आपको कौन, अकबर। अगला प्रश्न देखा जाए BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की, तो BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना लंदन में की थी। राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो थे अर्थशास्त्र। राइट। अगला क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, सीसा, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, तो ये है आपका एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है बच्चों पीलिया रोग से संबंधित अंग है, यानी पीलिया रोग जो है किस अंग को इफेक्ट करता है, तो वो है आपका यकृत यानी लीवर। अगला है सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, गोताखोरों द्वारा, तट रक्षकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, सेना द्वारा, इसका आंसर होगा नौ संचालकों द्वारा। अगला अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की, इसका आंसर होगा 1564। बिल्कुल सही जवाब है 1564। अगला है
टीकाकरण की खोज किसने की? तो टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण जो होता है वो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष किया था? तो इसका जवाब होगा 1571 में। कब? ओह सॉरी, इसका आंसर गलत है क्या? अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर। फिर क्यों ऐसा करते हैं? अगला क्वेश्चन है केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केपी नहर जो है वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है बच्चों? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? मजहर की घोषणा जो है वो अकबर ने किया था। ये मजहर था कि सारे धर्म का अधिकार जो अपने हाथों में ले लेना, तो अकबर ने सारे धर्म का अपना एक अधिकार ले लिया था कि कोई भी डिसीजन देना है तो हम ही को देना है। तो इसी से रिलेटेड क्या है? मजहर है, और इस शब्द की घोषणा किसने किया था? वो अकबर ने किया था। अगला है हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो था चिकित्सा शास्त्र। कौन सा? चिकित्सा शास्त्र। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? तो इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575, सही है, 1575 में किया गया, 1575 में। अगला है यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है बच्चों कर्नाटक। राइट। कहाँ से? कर्नाटक से। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये था 1930। कब? 1930 को। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? तो ये थे कौन? अकबर। अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है वो 1565 में, 1562 में। अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है वो कब किया था? 1562 में। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है वेंकटरमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो ये थे रसायन शास्त्र। किस क्षेत्र के लिए? रसायन। अगला क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा आपका हॉकी। क्या होगा? हॉकी। अगला क्वेश्चन है मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया? तो ये थे कौन? गुरु नानक ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH द्वितीय किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका जवाब होगा दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला था? तो ये खेला था इंग्लैंड। राइट। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? इसका जवाब होगा 1969 से। अगला क्वेश्चन है न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिसका जवाब होगा फेफड़ा। क्या होगा? फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और इसका जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है टाइफाइड को जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जवाब होगा 1916। अगला प्रश्न है बच्चों प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो
तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 22, राइट। आई होप कि आज आप 10 मिनट में 50 प्रश्न रिवाइज कर लिए होंगे, और यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आप सीख पाए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप सभी के लिए मैं 50 प्रश्न जीके का डेली लाता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह आप लगातार पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।